इस तरह से बीजेपी में फूट मचा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी उन लोगों ने बिंद परिवार से बिंद को उतारा था। दूसरी बात, आप जीते हुए प्रत्याशी को हमेशा बदलते जा रहे हो, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप विफल है असफल। देखिए, हम तो अपना अवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो है मत अवैसी के जाएगा, हमारा वोट। तो इसलिए लाया गया कि विनोद डॉक्टर रमेश बिंद ने कुछ काम नहीं किया था, वो जनता के बीच में जाते तो जनता जूते की माला लेकर तैयार थी, पहना देती और पीट भी देती। एनडीए से हमें नहीं पता कौन है, उनका नाम है डॉक्टर विनोद। हाँ तो उनको नहीं देंगे। देखिए, हम देंगे ललितेश यादव को, ललितेश त्रिपाठी को देंगे। पहला व्यक्ति बीजेपी का ऐसा मिला जो सत्य बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है, वो झूठ की नैया नहीं चला रहा है। सर, आप ये बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हो। हमारे मोबाइल में आप देखेंगे तो राहुल मोदी लिखा है। हमारे सारे दोस्त इसे मोदी जी के नाम से बुलाते हैं, मोदी जी कहते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, बीजेपी का कट्टर जो सपोर्टर है वो नहीं बचाव कर पा रहा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए बीजेपी किस कदर काम की है, क्या स्थिति में है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हसनैन हाशमी न्यूज़ इन इंडिया से भदोही जिले में आए हुए हैं, जहां पे नामांकन आज से चालू है। जितने भी प्रत्याशी हैं बीजेपी से, महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, आज से भदोही जिला में नामांकन चालू हो गया है 78 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। और यहाँ पे कालीन नगरी है, भदोही जिला में कालीन की नगरी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं भदोही जिले में, छोटे बड़े कस्बों में जाकर वहाँ पे पता करते हैं कि यहाँ पे एनडीए गठबंधन का माहौल है कि इंडिया गठबंधन का माहौल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्यारे से जिला भदोही में आए हुए हैं, और भदोही जिला का शहर ज्ञानपुर बाजार है। और ज्ञानपुर बाजार में आइए सबसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। लोकसभा का चुनाव है 2024 का, और यहाँ से इंडिया गठबंधन से ललितेश त्रिपाठी हैं और एनडीए गठबंधन से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद हैं, जो मझवा विधानसभा क्षेत्र के प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं। आइए कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे किसका माहौल है। हाँ सर, 2024 में आप किसको लाइक करते हैं? इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन। आइए, इंडिया गठबंधन से कौन है? बहुत सब राजनीति यहाँ का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन त्रिपाठी। अच्छा, उनका माहौल यहाँ पे सही अच्छे है, वो जीत रहे हैं भारी मतों से। सर आप क्या कुछ कहना चाहते? भाई ने कहा ना, सेम आप सर सपोर्ट है एकदम, सब इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। आप मालिक साहब का बोला गठबंधन या एनडीए गठबंधन? ना हम लोग है जो है वही क्या है। है बताओ। भाजपा में है, भाजपा देंगे, भाजपा ही देंगे। चलो हम लोग वही ठीक। देंगे। हाँ सर, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? देखिए, हम तो अपना अवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो है मत अवैसी के जाएगा, हमारा वोट फुल सपोर्ट है असदुद्दीन अवैसी को। सर यहाँ से वो गठबंधन में नहीं है ना? तो क्या हुआ, तो जब आएगा तब देंगे। अभी तो नहीं है ना? अभी तो देखिए कांग्रेस को हम अपना वोट देंगे और उसी को जिताएंगे। 2024 से पीएम जो है ललितेश त्रिपाठी है यहाँ से, कांग्रेस एनडीए से, इंडिया गठबंधन से। हाँ ठीक है, उन्हीं को देंगे। एनडीए से? एनडीए से हमें नहीं पता कौन है, उनका नाम है डॉक्टर विनोद बिंद। हाँ तो उनको नहीं देंगे। देखिए, हम देंगे ललितेश यादव को, ललितेश त्रिपाठी है, ललितेश त्रिपाठी को देंगे। ठीक है सर। आप? ललितेश त्रिपाठी। सर आप? हम देने लायक नहीं है अभी अच्छा आपका उम्र नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? अभी तो विचार नहीं बना है। अभी विचार नहीं बना है। डर क्यों रहे? डर नहीं रहे हैं, बड़ा खुल के बोलो ना। खुल के क्या बोले, विचार नहीं बना है। जिसको देना होगा दे देंगे। अपने प्रत्याशी को क्या दिक्कत देंगे? देख के जो मजबूत प्रत्याशी होगा, हम लोगों का सुनेगा, उसी को हम देंगे। एनडीए मोदी सरकार जिंदाबाद। यही ना हो दूसर को। आपका भैया, आपका क्या मन है?
इंडिया एनडीए एनडीए। अंकल आपका? अरे वो है सब रही क्यों का अलग इंडिया गठबंधन से कि एनडीए गठबंधन? इंडिया गठबंधन से अच्छा। हाँ भाई, आपका? एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन से है। चलो ठीक। हाँ भैया, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे कि या इंडिया गठबंधन को? नहीं नहीं, इंडिया करेंगे। इंडिया करोगे? कांग्रेस है, सपा है और पार्टी है उनके साथ, उनको वोट करेंगे हम। हाँ ऐसे आप पब्लिक से पूछिए ना, गुमराह करके नहीं। गुमराह नहीं ये करेंगे। ये मत दर्शाइए कि हम बिक गए हैं। नहीं नहीं यार, बीके नहीं, क्यों है जो यार? गलत है वो गलत है। ये तो जो भैया अंगूठा छाप है उसको नहीं समझ में आएगा। आपको सही बात है। नहीं समझ पाएगा ना। सही बात बोली। आप नोटिस करेंगे, फोकस करेंगे उस पे, बीजेपी वाले पे। आप करो। ये बताइए, आप इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे या इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे? इंडिया गठबंधन। इंडिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? सबका अपना अपना एक सोच होता है, पसंद पसंद सबकी अपनी पसंद होती है। ठीक है ठीक है। आंटी जी, ये बताइए, कारोबार का क्या हाल चाल है? चल रहा है अच्छे से? जौन अल्लाह पाक दे जैसे उनका शुक्र अदा बा। ये बताइए कि इस बार वोट किसको करेंगे आप? अब और जब समय इंडिया आए, गठबंधन को करेंगे कि बीजेपी को? और जब एक बारी आए भैया खुदे आए। डर नहीं है क्या? अरे एक बात आए, जब समय आए तो खुदे दिया दे भैया। चलो ठीक है। खीरा 20। हाँ अंकल, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे या एनडीए गठबंधन? अभी शब्द कमरे समझे नहीं इंडिया गठबंधन मतलब हो गया कांग्रेस, हो गया एसपी, हो गई, और तमाम छोटी मोटी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन में। अब देखो जिसको देना हो देगा, भाई कोई मूड में बनाए है। अभी मूड नहीं बनाए हैं। ये आपके ज्ञानपुर का माहौल क्या है? नेतागिरी में रहते नहीं, इसको हमको मालूम नहीं। अच्छा, कारोबार कैसा चल रहा है? इस समय डाउन है। डाउन है। दोस्तों, हम भदोही स्टेशन पे आए हैं और यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। 2024 का चुनाव है और यहाँ पे माहौल क्या है। एक भाई से अभी कुछ जानकारी लेते हैं, इनका लीजिए। भाई ये बताइए, 2024 में क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा है भाई? बेरोजगारी चल रहा है। बेरोजगारी चल रही है, पहले जैसा मतलब आपका धंधा नहीं चल रहा है? और देख रहे बैठे हैं। पहले कितना कमा लेते थे दिन का? पहले 300 से 400 मिल जाता था। अब तो 200 से 300 मिलने में बताओ। अच्छा, 2024 में जो चुनाव हो रहा है, आप भाजपा गठबंधन को वोट करना चाहेंगे कि कांग्रेस गठबंधन, सपा जो साइकिल वाला है? बीएसपी बीएसपी तो सर गठबंधन में नहीं है। हाँ, फिर भी हम देखो वोट डालते हैं एमपी से। कहाँ से? एमपी से। एमपी से वोट डाल के? आप एमपी कराने वाले हैं? अच्छा, बसपा को आप लाइक करते हैं? ठीक है। बसपा तो इससे पहले सरकार में थी। हमारे यहाँ से सांसदीय चुनाव बसपा ले जाते हैं। अच्छा ठीक है। आइए आइए, यहाँ पे केसरी भोजनालय है, इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ अंकल, आपका नाम क्या है? टीपू अंसारी। टीपू अंसारी। सर, आपका व्यवसाय क्या है? हम कारपेट का काम करते हैं। कारपेट का काम करते हैं। भदोही जिला में तो कारपेट का काम मशहूर है। ये टोपी वगैरह मैं बनाता हूँ। अच्छा, ये टोपी ये भी बनाते हैं अंकल? टोपी, स्लीपर, हैंडबैग। अच्छा व्यवसाय हो जाता है? क्या बाजार बहुत खराब है। बाजार बहुत खराब है। अच्छा, एकदम नहीं, सही नहीं है। कुछ नहीं, पहले जैसा कमाई नहीं रही। कुछ नहीं, पेट चल रहा है उतना ही बहुत। अच्छा, तो ये बताइए कि 2024 में माहौल यहाँ भदोही जिला में किसका है? भाजपा गठबंधन का है कि सपा गठबंधन का है? सब मिली जुली सरकार देखिए, खिचड़ी सरकार। खिचड़ी सरकार मतलब? कोई गारंटी नहीं है कौन निकल जाएगा।
कोई गारंटी नहीं कौन निकल जाए। किसी का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ किसी का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ से ललितेश त्रिपाठी हैं गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, और विनोद बिंद हैं। पब्लिक बटी हुई है आपस में अच्छा, कि पब्लिक हम बढ़ गई। किसको चॉइस करें। महंगाई मार गई। हाँ भाई साहब, ये बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम अरुण क्या क्या? अरुण अरुण नाम है। हाँ, तो आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है? व्यवसाय ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। सर 2024 इलेक्शन में भाजपा गठबंधन को आप पसंद करते हैं कि इंडिया गठबंधन? फिलहाल तो हमारा वोटर लिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे लिए भाजपा भाजपा है। अच्छा, ये बताइए भाजपा सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आप खुश हैं? अब इतना नहीं इस विषय में पता है, केवल पसंद है कि भाजपा है। भाजपा पसंद है। भाजपा को हमें वोट देना जाना भी नहीं, हाँ, वोट देना जाना भी नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। वोटर लिस्ट नहीं बना। आइए बगल वाले भाई से पूछते हैं। हाँ, सुना दीजिए। हाँ सर, आपका नाम क्या है? हम सर रामराज यादव है। पहले आप लोग केला खाइए, काफी देर से परेशान हैं। नहीं 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 सर, आप खाइए, आप खाइए। नहीं, हम तो खा ही रहे हैं, आप लोग भी खाइए सर इससे पहले। चलिए हम बाद में खा लेंगे। सवाल आप पूछते रहिए, काम करते रहिए, खाइए खाइए बस सर। आप भी कैमरामैन सर आप भी लीजिए। हाँ आप पूछिए, आप जो पूछिए। सर हाँ, आपका नाम क्या है सर? सर रामराज यादव है हम। जी सर, तो आपका व्यवसाय क्या है? हम पेशे से शिक्षक हैं, स्कूल टीचर हैं। अच्छा, इसमें टीचर है। तो सर ये बताइए 2024 का यहाँ माहौल कैसा है? इस वक्त सर हम आपको अगर बताएं तो गठबंधन का जो प्रत्याशी है सबसे शालीन है, और उनका जो है राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है बहुत ही मजबूत है। वो चुनाव जीत रहे हैं। वो चुनाव, उनका नाम सर ललितेश त्रिपाठी। ललितेश त्रिपाठी जी हैं। उनके जो दादा थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बात से आप अवगत होंगे। जी जी। और सर बीजेपी गठबंधन जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, डबल इंजन की सरकार। यहाँ सर देखिए, एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी में फूट मचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी उन लोगों ने बिंद परिवार से बिंद को उतारा था। दूसरी बात, आप जीते हुए प्रत्याशी को हमेशा बदलते जा रहे हो, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप विफल है, असफल हैं। जीते हुए प्रत्याशी यहाँ रमेश चंद्र बिंद थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको हटा के डॉक्टर विनोद बिंद को लाया गया है। तो इसलिए लाया गया कि डॉक्टर रमेश बिंद ने कुछ काम नहीं किया था। वो जनता के बीच में जाते तो जनता जूते की माला लेकर तैयार थी, पहना देती और पीट भी देती। तो यहाँ पे बीजेपी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। सर आप जितने भी काम देखेंगे, हमारे पीछे हमारा भाई है, ये बीजेपी का मतलब सपोर्टर है, और ये अपने नाम के पीछे मोदी लगाता है। लेकिन अगर आप इससे काम के बारे में पूछेंगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ जितने काम हुए हैं वो सपा सरकार में और जाहिद बेग जी ने किए। यहाँ के जो विधायक हैं जाहिद जमाल बेग साहब, उन्होंने पूरा काम किया। दोनों ओवर ब्रिज आप देख लीजिए, कारपेट एक्सपोर्ट मार्ट देख लीजिए, या रोड का चौड़ीकरण देख लीजिए, 100 सैया हॉस्पिटल देख लीजिए, जितने भी काम है माननीय जाहिद जमाल बेग जी ने किए हैं यहाँ। और इससे पहले रविंद्र त्रिपाठी थे, कुछ एक काम किया है, पूछ लीजिए आप इनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। राहुल राव। सर तो ये बताइए 2024 में बीजेपी सरकार ने काम जब से सरकार बनी है 10 साल 15 साल से काम कैसा किया है बीजेपी सरकार? अब देखिए बीजेपी सरकार की बात है तो अब जैसे भैया बता रहे जो है, अगर आप जिले में काम किया है, भदोही जिले की बात न करके आप एक इंटरनेशनल मार्केट की ओर जाइए। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा यार, ये बताओ। भदोही में पैरों तले जमीन खिसकी हुई है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप जाएंगे, झूठ मूठ बहुत बोलते हैं कि हम पाकिस्तान तक कब्जा कर लिए हैं, इधर चाइना चला रहे, वो न्यूज ही नहीं दिखाएंगे। और दूसरी बात आप ये बताइए, जो चोर को छिपाता है, चोर को शरण देने वाला चोर होता है, आतंकियों को शरण देने वाला आतंकी होता है, तो रेपिस्ट को भी शरण देने वाला रेपिस्ट ही होता है। ठीक है। हाँ। किसकी बात कर रहे हैं? अभी आप अभी आप एक स्टेटस देख लीजिए जो है। और दूसरी बात ये है कि अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह का 1 मिनट टिकट उनका आप लोगों ने उनका टिकट काट के उनके बेटे को मिल रहा है। आप बताइए, सर को काट के आप बाल की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ उनके बाप के नाम पे लोग जो है एकदम इतने नाराज हैं। बीजेपी उनको भी संतुष्ट करना चाह रही है, जनता को भी संतुष्ट करना चाह रही है। जी जी जी, ये आपकी बात से हम सहमत हैं। बिल्कुल। जी जी सर। भदोही की बात हम अंधभक्त नहीं है, हम देश की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे।
देश की प्रगति की बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पार्टी का भी कोई रेपिस्ट होगा तो उस दिन सबसे पहले जूता निकाल के हम मारने का काम करेंगे। भदोही शहर में देखिए, अगर भदोही की बात अगर की जाए, अच्छा काम किया है या नहीं? नहीं, अगर भदोही शहर की बात की जाए तो जो बताया कि जाहिद बेग जो हमारे विधायक, माननीय विधायक अभी जो है, समाजवादी पार्टी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक भदोही के विकास की ओर ले गए उन्होंने। देखिए, हॉस्पिटल का जो बताया, 100 सही हॉस्पिटल, ओवरब्रिज वगैरह, रोड की सुविधा, विधिक सुविधा, वो अच्छा। आप स्टेशन पे हैं, आप एक जो सांसद था उसने काम किया था या नहीं? विश्वास करिए तो 5 साल में कुछ जानते नहीं। आए थे कभी ये देखे थे सुनिए आप? रमेश बिन को आप लोग देखे थे कभी, जो सांसद था? सर, आप ये बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हो। हमारे मोबाइल में आप देखेंगे तो राहुल मोदी लिखा है। हमारे सारे दोस्त इसे मोदी जी के नाम से बुलाते हैं, मोदी जी कहते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, बीजेपी का कट्टर जो सपोर्टर है वो नहीं बचाव कर पा रहा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए बीजेपी किस कदर काम की है, क्या स्थिति में है। देखिए, यहाँ पे सुनिए, नहीं देखे हैं सांसद तो वही बता रहे हैं। बात देखिए बचाव की नहीं हो रही, आप बात विकास की। कौन विकास किया है? तो भाई वो है। पहला व्यक्ति बीजेपी का ऐसा मिला जो सत्य बोल रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, वो झूठ की नैया नहीं चला रहा है, सही बता रहा है कि इसने कभी नहीं देखा तो नहीं देखा। और हम लोग शिक्षक हैं, जगह जगह स्पोर्ट टीचर है, जाते रहते, लेकिन आज तक उनके ने इसीलिए उनका टिकट काट दिया रमेश चंद्र बिन का। तो क्या उन्होंने यहाँ पे विकास नहीं किया। नहीं तो हम क्या, आप किस भरोसे से ये कह सकते हैं कि डॉक्टर विनोद बिंद जो है लोगों के बीच रहेंगे या हमसे वो रूबरू होंगे? चुनाव है, सुनिए, राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं, एक राजनीतिक सेवक और एक राजनीतिक व्यापारी। डॉक्टर साहब राजनीतिक व्यापारी हैं, उन्होंने पैसा देकर टिकट लिया, और जो पैसा देकर टिकट लेगा वो निश्चित तौर पे व्यापार करेगा। आइए और कुछ लोगों से। आपका नाम क्या है सर? बटुक बहादुर। क्या? बटुक बहादुर। बटुक बहादुर। हाँ अंकल जी, 2024 में आप भाजपा सरकार को लाना चाहते हैं या इंडिया गठबंधन? हमार मर्जी। हाँ, आप अपनी दिल की बात बताइए। हम भाजपा सरकार को लाना। भाजपा सरकार होगा। ये बताइए कि भाजपा सरकार ने यहाँ पे 2-4 काम जो किया वो अच्छा, वो बता दीजिए। अरे काम बहुत से किया है। क्या किया है बताएंगे? काजी से काम का नाम बताओ। अरे जो आपका सांसद था, सांसद की बातें मत करो, सांसद तो यहाँ दिखाने नहीं। क्या यहाँ पे सांसद ने काम नहीं किया है? कभी दिखावा नहीं किया, काम तो बहुत दूर का। अच्छा, फिर भी आप मतलब भाजपा को वोट करेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? आपका नाम क्या है? खालिक है। हाँ, खालिक। 2024 में आप भाजपा सरकार पसंद करते हैं या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन का करता हूँ पसंद। इंडिया गठबंधन खुश है? इंडिया गठबंधन से खुश हूँ। 10 साल में बीजेपी की सरकार में खाली टोटल महंगाई गई है। महंगाई कोई बता दिया रोजगार को है, रोजगार का मुद्दा है। रोजगार कोई नहीं है। यहाँ कालीन का व्यवसाय है, सब खत्म बाजार है, खत्म हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। पहले ऐसा कोई नहीं रह गया, खत्म बाजार है। अगर कोई मुद्दा बता दीजिए बीजेपी का, रोजगार हो, कोई भी मुद्दा हो बता दीजिए। यहाँ का जो सांसद था 5 साल में कुछ कार्य किया? अच्छा, 5 साल में उनका खाली एक बार शकल मिला था, स्टेशन का उद्घाटन था, 20 से 22 करोड़ रुपया, बस उसी में आए थे एक बार झांकने के लिए, लेकिन दोबारा उनका शकल कौन जाने, रमेश बिंद कौन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आइए, एक भाई साहब है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब आपका भाई साहब आपका शुभ नाम? उपेंद्र कुमार मेरा नाम है। उपेंद्र कुमार। हाँ सर, आपका व्यवसाय? हम बिजनेस करते हैं। हाँ, व्यवसाय आपका क्या है सर? जनरल दुकान है, जनरल स्टोर का दुकान है। जी सर। तो ये बताइए, 2024 में आप भाजपा सरकार को लाना चाहते हैं या इंडिया गठबंधन सरकार? नहीं, इस बार तो हम लोग इंडिया गठबंधन को ही लाएंगे। जी, उसी की सरकार बनेगी जी, और आने वाले समय में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। जी सर। सर, जैसे इंडिया गठबंधन को आप क्यों लाना चाहते हैं? बीते 10 वर्षों में, जब से 2014 के बाद मोदी जी आए हैं, तब से लेके अब तक देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यहाँ का रोजगार कैसा है? रोजगार खत्म हो चुका है, कालीन खत्म हो चुका है, लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। यहाँ का लेबर तबका बहुत परेशान है। यहाँ का जो सांसद था वर्तमान काल में, डॉक्टर रमेश चंद्र बिन, क्या उन्होंने भदोही जिले के लिए कुछ अच्छा काम किया? हम तो कभी देखे नहीं है, काम क्या बताएं उनका। जब से वो चुनाव जीत के गए तब से हमने कभी उनको देखा नहीं, तो काम क्या बताएं हम उनका। वो तो 50 किलोमीटर दूर यही मझवा के थे, और जो इस बार
लोकसभा लड़ रहे हैं विनोद बिंद, वो तो 150 किलोमीटर से आए, उनका क्या पता चलेगा जब ये विधानसभा के वर्तमान में विधायक हैं, वो हम जानते हैं, वहां भी नहीं दिखाई देते, तो चंदौली से भदोही क्या आएंगे? समझ रहे हैं? इंडिया गठबंधन जीतेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार। त्रिपाठी कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनके अंदर जात पात का कोई भी वो नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और चुनाव उनको जितवाएंगे। भदोही जिला में माहौल इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन। अंकल आपका शुभ नाम? खैराती है। खैराती नाम है आपका? अच्छा, आपका व्यवसाय क्या है? ड्राइवरी करी, मतलब ड्राइवर हैं। ड्राइवरों के लिए ये बताइए, भाजपा सरकार ने कुछ अच्छा किया है? कुछ का अच्छा किया, कुछ ना किया। एक अच्छा काम किया है, वह जो एक्सीडेंट कर देगा ड्राइवर, उसको 7 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना, ये सबसे बढ़िया काम ड्राइवरों के लिए सरकार ने किया है। बहुत खुश है ड्राइवर, इस बार बता देंगे कि हम इस बार वो बता देंगे कि आपकी क्या औकात है, ड्राइवरों को क्या आप समझते हैं। ये बताइए, आप ड्राइवर हैं, ये बताइए तेल का दाम इस टाइम कम हुआ है? जैसे 2 रुपये घटा ना, इलेक्शन बीत गया था, 12 रुपये बढ़ी जाएगा। 350 से 1200 सिलेंडर हो गया। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद, ये बताइए, आप भाजपा सरकार लाना चाहते हैं या इंडिया गठबंधन? नहीं भैया, हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के जी। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी सरकार चाय वाले हैं तो चाय वालों को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं ये लोग। बीजेपी सरकार में आप यहाँ काम 5 साल में काम बताइए, 5 साल का जो यहाँ पे जो सांसद था, 2 ही काम बता दीजिए। अरे भाई, जितनी रोड बना था, ज्यादातर देखा जाए, ज्यादातर ओवरब्रिज रोड। अभी भैया ने बताया कि जाहिद बेग सभा। अरे भैया, ये चाय की राजनीति और गाय की राजनीति करने वाले हैं। कहते दूध ओवरब्रिज भैया गिनवाए भाई के, सर्विस लाइन बनवाने का ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया, ओके पता ही नहीं चला। बहुत कुछ देखा जाए तो बारीकी में देखा जाए तो खुद निकल जाए। भैया, 2 ओवरब्रिज है, एक इंटरलॉकिंग का ईटा नहीं रखे, वो नहीं दिख रहा है, और कारपेट एक्सपो मार्ट देख रहे हैं आप, कईयों अरब का है, कईयों अरब का है, पूछ लीजिए इनसे। वो कारपेट का यहाँ पे मार्केट कैसा चल रहा है? पहले तो ठीक था, लेकिन जब से योगी जी आए ना मेला लग पा रहा है, ना कोई व्यवस्था हो पा रही है। और जाहिर बेग सपा सरकार में आप वहाँ सरसों जानते हैं, सरसों वो फेंक देते, वो जमीन पे नहीं गिरती, लेकिन अब यहाँ जो है जाके देखेंगे तो जैसे रेगिस्तान एकदम सब बिखरा पड़ा है, एकदम दयनीय स्थिति है। हाँ अंकल, आपका शुभ नाम? महबूब आलम। महबूब आलम। अच्छा, आपका व्यवसाय क्या है? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पेट्रोल का दाम कैसा है? कम हुआ कि बढ़ा है? अरे कम हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर आगे चल के बढ़ा देंगे, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, आगे चल के बढ़ा देंगे। तो बहुत बढ़ गया है ना। हाँ, वो तो बढ़ा, पहले से ज्यादा बढ़ा है। ये बताइए, अपना खुद का ड्राइवरी करते हैं या मतलब किसी? अपनी ऑटो है, चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। ये बताइए कि जो चलाते हैं, किराया बढ़ा आप लोग बढ़ाए हैं कि अभी वही? किराया तो वही दाम मिल रहा है, किराया बढ़ कहाँ रहा है, बढ़ाई को दे नहीं रहा है। अच्छा, उतना तो पैसा ही नहीं, किसी के पास देगा क्या? पहले से महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई या नहीं? महंगाई बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी? रोजगारी बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, डबल इंजन की सरकार में आप खुश हैं या नहीं? नहीं, डबल इंजन की सरकार कोनो खुशी नहीं। मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया। अरे का अच्छा किया, कुछ समझना भदोही के लिए पहले जो कमाई रहा वो करा, एक टुक्का कमाई नहीं होता। भदोही में कारपेट का नाम बहुत, दिन भर गाड़ी खड़े रह जाते। कारपेट का व्यवसाय डेवलपमेंट किया है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, पहले से सब खराब हो गया। अच्छा, ये बताइए, इंडिया गठबंधन को आप सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी सरकार? इस समय भाई इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन माहौल है या? हाँ, भदोही में तो है भाई। आइए देखिए, अंकल जी बीड़ी पी रहे हैं। कहाँ है? आपका शुभ नाम? छोटे सा। छोटे सा। हाँ, तो आपका व्यवसाय क्या है? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, आप भी ड्राइवर हैं। हाँ, तो पेट्रोल का दाम कम हुआ है? हाँ, कम भाव भैया, अगर सब चुनाव खत्म हो जाए और ज्यादा हो जाए, 12 रुपया में 20 रुपया बढ़ जाएगी। बीजेपी का पैसा सब समझ गए हैं, जो 2 रुपया घटा है वो आगे 12 रुपया बढ़ने वाला है, उस हिसाब से भी वो भी अलर्ट है। समझ गए? ये लालच है, जैसे मछली फंसाने के लिए चारा फेंका जाता है,
आप 5 किलो राशन पे शासन कर रहे हैं, शिक्षा पे आप बच्चों की इंटर तक या ग्रेजुएशन तक सीबीएसई बोर्ड की, आधार बोर्ड की 50% आप शिक्षा माफ करा दीजिए। लॉकडाउन में तो मतलब फ्री राशन बांटा है ना जी। मोदी सरकार ने। हाँ इससे अच्छा सर, आप ये बताइए, आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपने ये भी देखा था लॉकडाउन में कितने लोग मुंबई से पैदल आए, तो उसमें एक भी, जितने भी थे सब एपीएल एबव पावर्टी लिमिट वाले थे, ठीक है। कोई भी सामान्य कड़गिरी का या जो रिच पर्सन है वो आपको जमीन पे कहीं दिखा था? नहीं। और 13 लोग रेल की पटरियों पे कट गए थे, वो मंजर देश अभी तक नहीं भूला है। नहीं, इसका जवाब देगा देश इसी चुनाव में। देख अच्छी बात है, वो तो आप लोग तय करेंगे ना कि बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जनता इस बार तैयार है और इस बार जनता जवाब देगी। मतलब आप इंडिया गठबंधन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से। आइए देखिए, एक भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। आपका नाम? हमारा नाम वहाब। वहाब भाई ये बताइए, आप भाजपा सरकार को सपोर्ट करते हैं या इंडिया गठबंधन? हम इंडिया गठबंधन। भाई भी इंडिया गठबंधन। यहाँ पे भदोही जिले में स्टेशन पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा माहौल इंडिया गठबंधन को लोग लाइक कर रहे हैं और बीजेपी गठबंधन को मतलब 100% में 10% लोग लाइक कर रहे हैं। यहीं पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।